श्रोता नमस्कार। कार्यक्रम वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम परमेश्वर के वचन का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया करते हैं, जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो लीजिए सुनते हैं आज का ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। यह संपूर्ण पवित्र शास्त्र के सर्वेक्षण का अध्ययन है, जो उत्पत्ति से प्रारंभ होकर इन दिनों में नए नियम तक ले आया है, और उसमें हम पौलुस द्वारा लिखी पत्रियों का अध्ययन कर रहे हैं। अब तक हमने 3 पत्रियों का सर्वेक्षण कर लिया है। सर्वप्रथम हमने पौलुस के धर्म विज्ञान श्रेष्ठ ग्रंथ रत्न का सर्वेक्षण किया, जो रोमियो की पत्री है। फिर हमने उसके पास्तरी धर्म विज्ञान का सर्वेक्षण किया, जिसमें हमने देखा कि पास्टरों को किस प्रकार की समस्या होती है, और वो पत्री पहला कुरिन्थियों कहलाता है। फिर पिछले चरण में हमने दूसरा कुरिन्थियों को उसको देखा था, जिसमें सेवा के विषय में हम पढ़ते हैं। जब कुरिन्थ के लोग पौलुस की पहली पत्री को पढ़े, तब उन्होंने पौलुस का विरोध किया और कहा कि वह अपने आप को प्रेरित नहीं कह सकता। सो उनके इस प्रश्न के उत्तर में पौलुस ने उन्हें दूसरा कुरिन्थ की पत्री लिखा। प्रथम पत्री में पौलुस ने उन्हें उनके समस्या के लिए डांटा और उन समस्याओं का हल करना उसने चाहा, परंतु कुरिन्थ के लोगों ने उसके समाधान व सलाह को स्वीकार नहीं किया, और वे स्वयं पौलुस का विरोध करते हैं कि वह अपने आप को प्रेरित नहीं कह सकता। श्रोता, जैसे आप दूसरा कुरिन्थी के अध्याय को समाप्त करेंगे तो एक बात को जान लेंगे कि इसमें सेवक के प्रशिक्षण और कार्य के विषय में है, सेवक के विश्वास व उसके विजय के विषय में है, फिर सेवक के रूपांतरण पारदर्शिता के विषय में है, सेवक के खजाने व परीक्षा के विषय में है, फिर सेवक के कोमलता और उसके निष्ठुरता के विषय में है, और अंत में सेवक के उत्कृष्टता के विषय में है। सो इस पत्री में पौलुस सेवकाई के विषय में उन गंभीर सच्चाइयों को प्रस्तुत करता है। मैंने आपसे कहा था कि आप विशेषकर 8वें और 9वें अध्याय का अध्ययन करें, जहां पर भंडारीपन के विषय में अच्छा व महान वृतांत बताया गया है। पौलुस फिलिप्पी से कुरिन्थ के लोगों को लिख रहा है। फिलिप्पी की कलीसिया पौलुस की एक विशेष कलीसिया है, एक सहयोग करने वाली कलीसिया, भेजने वाली कलीसिया थी। वो कलीसिया द्वारा पौलुस को ये संभव हो सका कि वह कुरिन्थ के जैसे लोगों के मध्य जाकर सेवा कर सके। दूसरा कुरिन्थियों के 8वें व 9वें अध्याय में पौलुस ने कुरिन्थ की कलीसिया को फिलिप्पी की कलीसिया के दान देने के नमूने को बताया है। इस प्रकार बताकर पौलुस ने कुरिन्थियों को उत्साहित करता है कि वे भी उन लोगों से जो दान देते हैं, जो यरूशलेम में संत हैं और दुख उठा रहे हैं, इन दोनों महान अध्यायों में पौलुस के जैसे उसके नमूने को देखें तो ध्यान करें कि फिलिपियों के उदारतापूर्ण दान देने की क्षमता को किस प्रकार वर्णन किया गया है, और साथ ही साथ उनके देने के स्वभाव व गुण व विशेषता को किस प्रकार बताया गया है कि किस प्रकार वे उदार होकर ईमानदारी से देते थे। और फिर आप भंडारीपन और आर्थिकता के विषय में पौलुस उसके सत्यनिष्ठा को देखें। आज की कलीसिया के लिए इसमें एक महान संदेश है। जब पौलुस ने यरूशलेम के पवित्र लोगों के लिए दान एकत्रित कर लिया, तब उसने कहा, क्योंकि इस सेवा के पूरा करने से न केवल पवित्र लोगों की घटियां पूरी होती है, परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का बहुत धन्यवाद होता है, क्योंकि इस सेवा से प्रेरणा लेकर परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है कि तुम मसीह के सुसमाचार को मानकर उसके अधीन रहते हो और दान की और सबकी सहायता करने में उदारता प्रकट करते हो, और वे तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं, और इसलिए कि तुम पर परमेश्वर का बड़ा ही अनुग्रह है, तुम्हारी लालसा करते रहते हैं। परमेश्वर उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है, धन्यवाद हो। श्रोता मित्र, इसके पहले कि हम इस पत्री के अध्याय को समाप्त करें, कुछ और बातें बताना चाहूंगा। इस पत्री के अंत में पौलुस कहता है, क्योंकि मुझे डर है कहीं ऐसा न हो कि मैं आकर जैसा चाहता हूं वैसे तुम्हें पाऊं
और मुझे भी जैसा तुम नहीं चाहते वैसा ही पाओ कि तुम में झगड़ा, डाह, क्रोध, विरोध, ईर्ष्या, चुगली, अभिमान और बखेड़े हों, और मेरा परमेश्वर कहीं मेरे फिर से तुम्हारे यहाँ आने पर मुझ पर दबाव डाले और मुझे बहुतों के लिए फिर शोक करना पड़े जिन्होंने पहले पाप किया था, और उस गंदे काम और व्यभिचार और लूचपन से जो उन्होंने किया मन नहीं फिराया। सो कुरिन्थ के प्रथम चर्च में इसी प्रकार का समस्या था। कोई बात नहीं कि अपुल्लोस ने इसे विश्वास नहीं किया कि यह परमेश्वर की इच्छा से था कि वह वहां पर जाए। पौलुस ने कहा कि वह चाहता था कि अपुल्लोस जाए, परंतु अपुल्लोस ने ये नहीं सोचा कि उसे उस चर्च में जाना परमेश्वर की इच्छा में है। प्रायः कोई भी उस कुरिन्थ के चर्च में नहीं जाना चाहते थे। पौलुस इस बड़े चुनौती के साथ समाप्त करता है कि अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम निकम्मे निकले हो। पर मेरी आशा है कि तुम जान लो कि हम निकम्मे नहीं हैं। थोड़ी कल्पना करें कि परमेश्वर उनसे किस प्रकार ऐसा कहता है। हमारे पास उस कलीसिया के लिए दो गंभीर पत्र हैं। सो कुरिन्थ के उन धूर्त लोगों के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। यदि इस प्रकार की समस्या उनके द्वारा नहीं होती तो हमें इस प्रकार का प्रेरणादायक व सुंदर साहित्य नहीं मिल सकता था। श्रोता मित्र, अब पौलुस के जिस पत्री का हम सर्वेक्षण करने जा रहे हैं वह गलतियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री है। यह एक अलग प्रकार की पत्री है जो पौलुस प्रेरित द्वारा लिखी गई है। इसके कुछ भेद की बात को मैं आपसे बताना चाहूंगा। पवित्र शास्त्र के सभी 66 पुस्तकों में से मेरे पसंद की पुस्तक पौलुस की पत्रियां हैं। ये पत्रियां बड़े ही गंभीर पत्री हैं। पवित्र शास्त्र के सभी पुस्तकें परमेश्वर की प्रेरणा से हैं, परंतु पौलुस की पत्रियां तर्क संगत और व्यवहारिक पत्रियां हैं। मैं उन सबों से प्रेम रखता हूं। प्रत्येक पत्री अलग अलग है। पौलुस विभिन्न प्रकार का पत्र लिखता है। हमने पास्तरी पत्री देखा, सेवा व भंडारीपन के विषय में देखा, फिर धर्म ज्ञान से संबंधित विषय को देखा। पर अब हम एक अलग प्रकार के पत्री को देखेंगे जिसे हम पौलुस के भावात्मक पत्र कहते हैं। जब पौलुस गलतियों के लोगों को पत्र लिखता है तो वह क्रोधित होता है। हम इसे धार्मिकता का क्रोध कह सकते हैं। परंतु जब पौलुस ने इस पत्री को लिखा तब वह बहुत क्रोधित व परेशान था। फिलिपियों की पत्री के प्रारंभिक पद के साथ गलतियों की पत्री की तुलना करें। फिलिपियों के लोगों से वह बहुत प्रेम करता है, और यद्यपि कुरिन्थ के लोग पापों में थे फिर भी वह उनसे प्रेम रखता था और अपनी पत्री में उन्हें लिखकर उत्साहित किया करता है कि वे सुसमाचार की सेवा में सहभागिता रखें। पौलुस ने कुरिन्थ के लोगों को पवित्र लोग भी कहा है। सो उसके प्रारंभिक पद में बहुत कुछ बातें हैं, परंतु गलतियों के लिए इस प्रकार नहीं कहा। न ही प्रारंभिक पद में प्रेम है। यहाँ पर सहभागिता, सुसमाचार की संगति, सहयोगिता किसी प्रकार की बातें नहीं हैं। पौलुस लगातार उस चर्च की समस्याओं को लिखता है। वह लिखता है कि कुरिन्थ की कलीसिया से गलतियों की कलीसिया की जो समस्या है वह गंभीर समस्या है। श्रोता, जैसे आप गलतियों की पत्री को पढ़ते हैं तो आप जान सकते हैं कि गलतियों के चर्च में क्या हुआ था। पौलुस उस गलतियों के सभी क्षेत्र में गया और सुसमाचार सुनाया। उसका सुसमाचार प्रचार यह था कि क्रूस पर यीशु मसीह की मृत्यु परमेश्वर के लिए यह संभव कर दिया कि वह आपके लिए उद्धार को उपलब्ध कर सके। यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास करो और उस विश्वास के कारण जिसे परमेश्वर तुम्हें देता है उसके द्वारा तुम उद्धार प्राप्त कर सकते हो। यह सब परमेश्वर के अनुग्रह का प्रमाण है जिसने प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेज दिया ताकि उसके द्वारा हमारा उद्धार और हम बच जाए। सो पौलुस के अनुसार उद्धार जो है वो अनुग्रह व विश्वास के द्वारा ही संभव है। पौलुस कहता है कि हम उन भले कार्यों के लिए बचाए व सृजे गए हैं और हमारा वो अच्छा कार्य हमारे विश्वास को मान्य रखता है, क्योंकि हमारे विश्वास से ही हमारा उद्धार हुआ है।
न कि हमारे भले कामों के कारण। जब पौलुस ने इस प्रकार प्रचार किया, तब यहूदी अगुवे जिन्हें पौलुस के प्रचार को जिन्होंने सुना था, वे गलतियों में जाकर लोगों से कहने लगे, पौलुस जो कहता है वह तो ठीक ही है, परंतु तुम बिना खतना कराए और मूसा की व्यवस्था को बिना माने उद्धार नहीं प्राप्त कर सकते हो। वे उन यूनानी लोगों को यहूदी बनाना चाहते थे। जब पौलुस ने सुना कि इस प्रकार की समस्या वहां पर हो रहा है और अनेक गलतियों के विश्वासियों का खतना हो रहा है, तो वह बहुत क्रोध में आकर अपने ही हाथ में इस पत्री को लिखना प्रारंभ करता है। वो लिखता है, पौलुस की जो न मनुष्यों की ओर से और न मनुष्यों के द्वारा वरन यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा, जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, प्रेरित है, और सारे भाइयों की ओर से जो मेरे साथ हैं गलतियों की कलीसिया के नाम, परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह व शांति मिलती रहे। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। उसी की स्तुति और बड़ाई युगानुयुग होती रहे। आमीन। ये सब प्रकार के समाधान व हल हैं जो उन्हें मिलना चाहिए था। श्रोता मित्र, फिर पौलुस अपनी पत्री का संदेश प्रारंभ करता है। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे हो। परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। अब यहाँ पर पौलुस एक सख्त लेखांश प्रस्तुत करता है, परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए, तो वह श्रापित हो। मित्र, यहाँ पर पौलुस के कहने का तात्पर्य यह है कि एक ही सुसमाचार है, और वो है कि जब मैं गलतियां में था तो वही सुसमाचार मैंने तुम्हें सुनाया था। तुम उसी पर विश्वास करो, वही सच्चा सुसमाचार है। उस पर विश्वास करो, उसे मानो, उसे अपने जीवन में लागू करो। जब पौलुस ने फिलिपियों को ये पत्र लिखा, तो वह बंदीगृह में था, और बंदीगृह से लिखकर कहता है, प्रभु में जो भाई हैं, उनमें से बहुधा मेरे कैद होने के कारण हियाव बांधकर परमेश्वर का वचन निधड़क सुनाने का और भी हियाव करते हैं। कितने तो डाह और झगड़े के कारण मसीह का प्रचार करते हैं, और कितने भली मनसा से मसीह का प्रचार करते हैं। सो यहाँ पर पौलुस कहता है कि इस कारण मैं आनंदित और मगन हूँ, मैं आनंदित रहूंगा। जहाँ पर पौलुस हमें उन गंभीर सच्चाइयों को लिखता है जिसे उसने यीशु मसीह के प्रकाशन में प्राप्त किया था, जब वे अरब के जंगल में एक साथ थे। पहले अध्याय के 20 पद में पौलुस लिखता है, जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूँ, देखो परमेश्वर को उपस्थित जानकर कहता हूँ कि वे झूठी नहीं। जब हमने पौलुस के जीवन परिवर्तन को देखा था, तब मैंने कहा था कि पौलुस ने आपको अधिक चुनाव नहीं दिया है, परंतु एक ही बात पर वह चुनाव दिया है कि शायद वह एक झूठा था, या फिर नए नियम में एक महान आश्चर्य कर्म था जिसने नए नियम के आधे भाग को लिखा है। जब हमने यूहन्ना रचित सुसमाचार का सर्वेक्षण किया, तब मैंने ये भी कहा था कि C.S. लेविस ने हमसे कहा है कि यीशु ने हमें 3 चुनाव दिए हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि यीशु झूठा है, हम कह सकते हैं कि यीशु पागल है, या फिर हम कह सकते हैं कि यीशु ही प्रभु है, उसका अनुसरण करो। मित्र, इसके पहले कि पौलुस के पत्रों का सर्वेक्षण हम समाप्त करें, आपको ये निर्णय करना है कि आप पौलुस के विषय में क्या निर्णय करते हैं। क्या पौलुस एक झूठा व्यक्ति था? क्या पौलुस एक पागल व्यक्ति था? या फिर क्या वह उन गंभीर सच्चाइयों को जिसे उसने यीशु मसीह के प्रकाशन में प्राप्त किया है और बताया है, वह सत्य है? मित्र, यह अच्छा समय व अच्छा स्थान है कि आप निर्णय करें कि पौलुस के विषय में आप क्या विश्वास करते हैं। जैसे आप इन महान व गंभीर सच्चाइयों को पढ़ते हैं जिसे इस पत्री में पौलुस ने लिखा है,
तो कोई भी विचार करने वाला व्यक्ति ये पूछ सकता है कि इन सभी जानकारियां उसे कहां से प्राप्त हुई। पौलुस उन चेलों में से एक नहीं था जिन्होंने यीशु के संग 3 वर्ष तक सीखा। गलतियों की पत्री में पौलुस ने कहा है वह यरूशलेम के प्रशिक्षण संस्थान में नहीं गया। प्रारंभ में गलतियों और हमें उसने लिखा है कि उसने कहां से उन जानकारियों को प्राप्त किया। वह लिखता है पौलुस की जो न मनुष्यों की ओर से और न मनुष्य के द्वारा वरन यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया प्रेरित है। फिर 11वें पद में वो लिखता है मैं तुम्हें जताए देता हूं कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वह मनुष्य का सा नहीं, क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और न मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाश से मिला है। मेरे जैसे प्रचारक जो पवित्र शास्त्र को सिखाता है उसे यह कहना है कि मैं सुसमाचार का सेवक हूं और मैं मनुष्यों की ओर से मनुष्यों के द्वारा एक सेवक हूं, क्योंकि मेरा अभिषेक मनुष्यों के द्वारा हुआ है। लोगों ने मेरे ऊपर अपना हाथ रखा है और इस सच्चाई को प्रकट किया है कि परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है कि मैं एक सेवक ठहरूं। डॉक्टर J.V. मैगी और अनेक लोगों ने मुझे पवित्र शास्त्र सिखाया था। मित्र, मैं आपको जो सिखा रहा हूं वो यह है कि मनुष्यों की ओर से और मनुष्यों के द्वारा। परंतु यहाँ पर पौलुस गलातियों से लिखकर कहता है कि जो सुसमाचार मैंने तुम्हें सुनाया वो मनुष्य की ओर से नहीं और न मनुष्य के द्वारा है और न किसी मनुष्य ने मुझे सिखाया है और न ही किसी मनुष्य की ओर से मेरे पास पहुंचाया गया है। उसने हमें कहा है कि उसका किसी मनुष्य के द्वारा अभिषेक नहीं हुआ, परंतु सीधे यीशु मसीह के प्रकाश से ये बातें उसे मिले हैं। मैं यीशु मसीह के द्वारा प्रेरित हूँ। यीशु मसीह ने स्वयं मुझे आदेश दिया है, उसने मेरा अभिषेक किया है कि मैं प्रेरित बनूं। पौलुस इस प्रकार गलातियों की कलीसिया को संबोधित करता है। दूसरे अध्याय में उसने कहा है कि 14 वर्ष के बाद वह यरूशलेम में गया और सभी प्रेरितों से मिला। उसने हमें कहा है कि वह प्रकाशन प्राप्त किया, अर्थात पवित्र आत्मा ने उसकी अगुवाई की कि वह यरूशलेम में जाए। प्रेरित जानते थे कि पौलुस आ रहा है, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें बताया था। जब पौलुस चेलों से मिला तो उसने हमें कहा है कि याकूब, कैफा और यूहन्ना ने, जो कलीसिया के खंबे समझे जाते थे, मुझको और बरनबास को दाहिना हाथ देकर संग कर लिया कि हम अन्य जातियों के पास जाएं और वे खतना किए हुओं के पास में जाएं। श्रोता, यह बहुत कपट योग्य है। सर्वप्रथम मुझे आपसे इस प्रश्न को पूछना है कि पौलुस ने उन प्रेरितों को कैसे प्रमाणित कर दिया कि वह भी एक प्रेरित है। पौलुस ने पतरस, यूहन्ना और याकूब को लिखा जो खंबे थे। उसने कहा कि जो अनुग्रह उन्हें दिया गया है वे उसका अनुभव करें। इससे पौलुस का क्या तात्पर्य है? ऐसा लगता है कि प्रेरितों ने पौलुस के जीवन में आत्मा के फल को देखा था, आश्चर्य कर्म को देखा था और जाना था कि पौलुस के ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक है। प्रेरित लोग यीशु के संग 3 वर्ष तक रहे। पौलुस ने भी बड़े दावे के साथ कहा कि वह भी मसीह के साथ 3 वर्ष तक रहा। वे दोनों ही प्रभु यीशु के विषय में बहुत कुछ जानते थे। सो प्रेरित ने पौलुस व बरनबास को दाहिना हाथ देकर संग कर लिया और कहा, जिस प्रकार हम प्रेरित हैं उसी प्रकार तुम भी प्रेरित हो। सो तुम अन्य जातियों के पास जाओ और हम खतना किए हुओं के पास अर्थात यहूदियों के पास जाएंगे। श्रोता, क्या आपने कभी प्रभु यीशु से इस प्रकार कहते हुए अनुभव किया है? तो जानता है, मैं नहीं सोचता कि उसे करने के लिए यह एक अच्छा तरीका है। पौलुस एक गुरु था, फरीसियों का फरीसी था। वह गमलीएल के पैर के पास बैठकर सीखता था, जो एक महान गुरु था। जो व्यक्ति गमलीएल के पैर के पास बैठता था वह क्या हमारे संस्कृति में जाएगा? क्या कार्य करेगा? एक यहूदी होने के नाते वह एक अच्छा धर्म विद्वान था। वह यहूदियों के महासभा का सदस्य था। सो परमेश्वर उसे यहूदियों में भेज सकता था। और पतरस मछुआरा को अन्य जातियों के पास भेज सकता था।
परमेश्वर कह सकता था कि पतरस, तुम अन्य जातियों के पास में जाओ और मैं इस गुरु को जो धर्म विज्ञान में निपुण है उसे रब्बियों के पास में भेजता हूं। परंतु परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। उसने रब्बी को, उस विद्वान को अन्य जातियों के पास में भेजा और उस मछुआरे को गुरुओं के पास में भेजा। प्रेरितों के कार्य के 3 अध्याय में जब पतरस और यूहन्ना महासभा के मध्य में बैठे थे और जब उन्होंने महासभा के सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर बड़े हियाव और साहस के साथ देने लगे, तब उनके उत्तर को सुनकर लोग आश्चर्यचकित होने लगे। उन्होंने जो कुछ भी कहा था यीशु में होकर कहा था, उसकी सामर्थ व ज्ञान से परिपूर्ण होकर कहा था। मित्र, परमेश्वर इसी तरह से कार्य करता है। जॉन वेस्ली और जॉर्ज विथफील्ड बहुत पढ़े लिखे लोग थे, ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई किए थे, फिर भी उन्होंने कोयले के कार्य करने वाले मजदूर लोगों के मध्य में कार्य किया। प्रभु का वचन उन अनपढ़ लोगों को सुनाया। उनमें से अनेक लोगों का जीवन बदल गया। फिर लगभग 100 वर्ष के बाद परमेश्वर ने डीएल मूडी को खड़ा किया, जो जूता बेचने वाला था, अधिक पढ़ा लिखा नहीं था। परमेश्वर ने उसे ऑक्सफोर्ड में भेजा और जब उसने वहां प्रचार किया तब वहां के विद्यार्थियों का जीवन परिवर्तन हो गया। फिर उसने इंग्लैंड में प्रचार किया और अनेक लोगों का जीवन बदल गया। मित्र, इसी प्रकार परमेश्वर ने भी किया कि जब उसने रब्बी पौलुस को अन्य जातियों के पास में भेजा और अनपढ़ मछुआरे को गुरुओं के पास में भेजा। गलातियों के 1 व 2 अध्याय में पौलुस गलातियों से और हमें भी कहता है कि परमेश्वर इसी प्रकार कार्य करता है। इस प्रथम व 2 अध्याय में उस दूसरे सुसमाचार की समस्या के विषय में बताया गया है। उसने कहा कि ऐसा कोई दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। गलातिया में मैंने तुम्हें जो सुसमाचार सुनाया उसके छोड़ कोई और सुसमाचार सुनाए तो वह श्रापित हो। फिर वह कहता है कि इस सुसमाचार के विषय में मुझे तुम्हें बताने दो कि इस सुसमाचार को मैंने किसी गुरु की पाठशाला में प्राप्त नहीं किया, किसी मनुष्य ने मुझे नहीं पढ़ाया और न ही मैंने किसी पुस्तक से इसे पढ़ा है, परंतु जिसे मैंने प्रचार करता हूँ उसे मैंने परमेश्वर से प्राप्त किया है और इसे मैंने यीशु मसीह के प्रकाशन से प्राप्त किया है। इसीलिए यह एकमात्र सच्चा सुसमाचार है। श्रोता मित्र, जैसे मैंने पहले बताया था कि गलातियों की पत्री ही एक ऐसी पत्री है जिसे पौलुस ने अपने ही हाथों से लिखा है, परंतु दूसरे सुसमाचार को लिखने के लिए शायद उसे लिखने वालों की आवश्यकता पड़ी होगी, क्योंकि वह ठीक से देख नहीं सकता था। गलातियों की पत्री में मैंने पौलुस के विषय में जो कुछ भी कहा वो साधारण रूप से उसका एक परिचय था। गलातियों की पत्री का संदेश रोमियो की पत्री से कुछ मिलता जुलता है। जब उसने इस पत्री को लिखा तो वह बहुत आवेश व भावात्मक स्थिति में लिखा है। पर क्यों वह बहुत भावात्मक था? क्योंकि अनुग्रह के संदेश को जिसे उसने प्रचार किया वह मिश्रित हो गया था। इस पत्री को पौलुस ने कब लिखा और जब लिखा तो वह कहां पर लिखा था, विद्वान भी इस बात को पूर्ण रूप से नहीं बता सकते हैं, परंतु ऐसा लगता है कि वह अपनी तीसरी मिशनरी यात्रा के समय इसे लिखा है। कुछ लोग कहते हैं फिलिप्पी में, तो कुछ लोग कहते हैं इफिसुस में और कुछ कहते हैं कुरिन्थ में। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि इस पत्री की तुलना पुराने नियम के न्यायों की पुस्तक के रूप के साथ किया जाए। यदि आपको याद होगा तो न्यायों की पुस्तक में विद्रोह का परिणाम विस्मयकारी था। यदि आप विश्वास नहीं करते हैं तो आप क्या प्रचार करेंगे, या उस सच्चाई का परिणाम क्या हो सकता है कि आप सुसमाचार प्रचार नहीं करते हैं। सो गलातियों के लिए पौलुस के पत्री का संदेश यही है। वहां के लोग दूसरे सुसमाचार की ओर झुकने लगे थे, परंतु पौलुस ने कहा और कोई दूसरा सुसमाचार नहीं है। यदि कोई स्वर्ग से दूत भी आकर उस सुसमाचार के छोड़ कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो वह श्रापित हो जाए। मित्र, समय समाप्त हो रहा है, पर इस कार्य के साथ मैं आपको छोड़ना चाहूंगा कि हमने देखा कि पौलुस क्रोधित था क्योंकि सुसमाचार के विषय में वहां पर उलझन में पड़ गया था। मैं आपसे फिर कहता हूं कि आप इस पत्री को पढ़ें और देखें
कि सही सुसमाचार क्या है जिसे पौलुस ने प्रचार किया। मुझे निश्चय है कि इसके द्वारा आप पौलुस के संदेश व मसीह के संदेश को समझने पाएंगे। कृपया मुझे पत्र अवश्य लिखें। इस पत्री से संबंधित मेरे पास एक मुफ्त पुस्तिका है जिसे आप पढ़कर और समझ सकते हैं। प्रभु इन वचनों द्वारा आपको आशीष दे। आज का कार्यक्रम सुनने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। श्रोताओ, आत्मिक विषय से संबंधित कोई सवाल आपके मन में है तो आप अपने सवालों का जवाब इस पते पर प्राप्त कर सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317 लखनऊ 226001 उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317 लखनऊ 226001 उत्तर प्रदेश। और हाँ श्रोता, आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है hindiembassy@radio.vv.org, hindiembassy@radio.vv.org। अब हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।